वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि सज़ा याफ्ता मुजरिम का नाम ECL से नहीं निकाला जा सकता। ख़ुसूसी हालात में भी एक बार ECL से नाम खारिज किया जा सकता है। नवाज शरीफ को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर एक बार बाहर जाने की इजाज़त दी, अब वापस ना आए तो अदालत के मुजरिम होंगे। सज़ा याफ्ता शख्स का नाम ECL से नहीं निकाला जा सकता, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर उनकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए वन टाइम परमिशन का एक इसके अंदर चीज़ मौजूद थी, और वन टाइम परमिशन जो है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए थी, और वो स्पेसिफिक पर्पस जो था वो उनके इलाज के लिए था, जैसा कि मेडिकल बोर्ड ने डिटर्मिन किया। उसको मद्देनज़र रखते हुए काबीना का जो फैसला था वो उसके अंदर 4 अहम नुकात थे। पहला नुक्ता था कि इनको वन टाइम परमिशन दी जाए क्योंकि ECL से नाम नहीं निकाला जा सकता एज़ पर लॉ। दूसरा ये है कि वो वन टाइम परमिशन स्पेसिफिक टाइम और पर्पस के लिए होगी, यानी कि 4 हफ्तों के लिए होगी, और वो इलाज कराने के लिए जाएंगे। और तीसरा उसका नुक्ता है कि इलाज के ख़त्म होते ही और या सेहत याब होते ही वो पाकिस्तान वापस आएंगे और अपने चलने वाले मुकदमात का और हासिल शुदा सज़ा के ऊपर वो वापस जेल जाएंगे। और आखिरी चीज़ थी इसके अंदर ये इंश्योर करना कि वो उनकी वापसी पाकिस्तान होगी। शहजाद अकबर ने अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी अभी तक मौसूल नहीं हुई। लाहौर हाई कोर्ट का मुख्तसर फैसला मौसूल हुआ है। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक मेडिकल बोर्ड ने जो कुछ बताया वो सबके सामने है। काबीना ने इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर नवाज शरीफ को रिलीफ दिया। मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि माजी को सामने रखते हुए इंडेमनिटी की शर्त रखना जरूरी था। अदालत ने नवाज शरीफ को 4 हफ्तों का वक्त दिया कि वो इलाज कराएं और वापस आएं। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने काबीना का 4 हफ्तों और एक बार बैरून मुल्क जाने का फैसला बरकरार रखा। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से बयान हल्फी लिया। नवाज शरीफ के सिंधी और 2 बेटे मफरूर हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने इंडेमनिटी बॉन्ड की जगह बयान हल्फी रख दिया। हमने नवाज शरीफ के माजी को सामने रखते हुए इंडेमनिटी बॉन्ड का फैसला किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी काबीना के सिर्फ एक फैसले को मुअत्तल किया। जब इनके माजी को सामने रखा जाता है तो मुझे ज़्यादा चीज़ें दोहराने की ज़रूरत नहीं है। माजी में कितनी दफ़ा इन्होंने वादा खिलाफी की वो भी हमारे सामने मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये सादिक और अमीन नहीं है का सर्टिफिकेट भी ले चुके हैं। इनके 2 साहबजादे मफरूर हैं, एक इनके समदी मफरूर हैं जिनके बारे में आप अक्सर मुझसे पूछते हैं। इसके अलावा इनके भाई के दामाद भी मफरूर हैं, भतीजा एक मफरूर है। ये तमाम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं। शहजाद अकबर का मजीद कहना था कि शहबाज शरीफ से इंडेमनिटी बॉन्ड रिकवरी के लिए नहीं, सिक्योरिटी के लिए मांगा था। अब अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आए तो वो अदालतों के भी मुजरिम होंगे। इलाज खत्म होते ही नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। नवाज शरीफ साहब से कोई चीज़ नहीं मांगी गई थी। हुकूमत को जो श्योरिटी चाहिए थी वो बयान हल्फी की शक्ल में मिल गया। माजी में भी उन्होंने कितनी बार वादा खिलाफी की हमें याद है। जब इनसे इंडेमनिटी बॉन्ड मांगा गया था वो रिकवरी के लिए नहीं मांगा गया था। इंडेमनिटी बॉन्ड मांगा गया था ये इंश्योर करने के लिए ये वापस आएंगी, और अगर वापस नहीं आएंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती होगी। तो अब अगर ये वापस नहीं आते तो ये हमारे सिर्फ मुजरिम नहीं होंगे, अदालत के मुजरिम भी होंगे। पाकिस्तान नेवी स्पेशल सर्विस ग्रुप और रॉयल बहरीन डिफेंस फोर्स की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के माबैन मुश्तरका मश्क शाहीन अल जजीरा 2019 का कराची में अख्ताम हो गया है। पाक बहरिया और रॉयल बहरीन डिफेंस फोर्स के माबैन होने वाली मुश्तरका मश्क शाहीन अल जजीरा हर साल मुनक्किद की जाती है। मुसलसल 10 रोज़ तक जारी रहने वाली हालिया मश्क इसी सिलसिले की 13वीं बहरी मश्क थी। तर्जमान पाक बहरे के मुताबिक मश्क के अहम मकासद में मजबूत अस्करी ताल्लुकात, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के माबैन रवाबित और मुश्तरका ऑपरेशन की तैयारी में बेहतरी और पेशा वराना महारत का तबादला शामिल था। दोनों अफवाज के अहलकारों ने मश्क के दौरान मेरी टाइम इंट्रोडक्शन ऑपरेशंस, सील टीम्स इंसर्शंस टेक्निक्स और फ्रॉगमैन ऑपरेशंस के इनकात से भरपूर इस्तिफादा हासिल किया। मश्क का अख्ताम बहरे अरब में मुश्तरका बोर्डिंग ऑपरेशन के शानदार मुजाहिरे से हुआ, जिसमें पाक बहरिया के बहरी जहाज़ों, सीकिंग हेलीकॉप्टर्स, स्पेशल फोर्सेस बोट्स और शरीक पाक बहरिया और रॉयल बहरीन डिफेंस फोर्स की SOF टीमों ने हिस्सा लिया। मश्क का अख्तामी इवेंट बहरा अरब में मुनक्किद हुआ, जिसका मुशाहिदा
पाक बहरिया के जहाज पर मौजूद बहरीन की नेवल स्पेशल फोर्स के कमांडर ने किया, जिन्होंने मश्क के कामयाब और पेशावराना इनाकात को सराहा। यह बहरी मश्क पाक बहरिया और रॉयल बहरीन डिफेंस फोर्स के दरमियान मजबूत दो तरफा अस्करी ताउन की अक्कास है। मुश्तरका मश्क के दौरान हासिल किया गया पेशावराना तजर्बा बाहमी तौर पर सूदमंद रहा और ये दो बरादराना ममालिक के माबेन दो तरफा ताउन में फ़रोग़ का बाइस बनेगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मंगल को बैरून मुल्क इलाज के लिए रवाना होंगे। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि नवाज शरीफ मंगल को बैरून मुल्क इलाज के लिए रवाना होंगे और इन्हें ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस मंगल की सुबह लाहौर पहुंचेगी। डॉक्टर्स की जानिब से नवाज शरीफ का एक बार फिर तफसीली मुआयना किया गया। स्टेरॉयड की हाई डोज देने का अमल जारी है ताकि प्लेटलेट्स की मिकदार सफ़र के काबिल हो सके, जबकि हाई ब्लड शुगर, हार्ट और दीगर तिब्बी खतरात को कम से कम सतह पर लाने के लिए भी अदवियात दी जा रही हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि डॉक्टर्स ऐसी महफूज तिब्बी हिकमत अमली पर कारबंद हैं जिससे नवाज शरीफ बहिफाजत सफ़र कर सकें। ताहम दुआ करें कि नवाज शरीफ का सफ़र बखैर रहे और अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने सयाहत के फ़रोग़ के लिए बड़ा इकदाम उठाते हुए 100 साल पुरानी स्टीम इंजन ट्रेन चला दी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने स्टीम सवारी ट्रेन का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के बाद पहले सफ़र में स्टीम सफारी ट्रेन रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से अटक के लिए रवाना हुई। इस सफ़र में जर्मनी, इटली, बरतानिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया के ब्लॉगर्स भी शामिल थे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि 100 साल पुराने स्टीम इंजन बहाल किए जा रहे हैं। तमाम ममालिक का शुक्रिया जिन्होंने पाकिस्तान रेलवे की स्टीम इंजन की बहाली में मदद की। सियासी मौज़ूआत पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि सियासत और जंग में टाइमिंग बहुत अहम होती है। हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को जाने की इजाज़त दी। पिछले एक महीने से नवाज शरीफ टीवी पर थर्मामीटर बने हुए थे। स्टॉक एक्सचेंज की तरह कभी प्लेटलेट्स ऊपर जा रहे थे, कभी नीचे। शेख रशीद ने कहा कि सोशल मीडिया पर बड़ा रद्द अमल था कि डील हो रही है। हुकूमत के लिए अच्छी बात यह है कि डील की बातें ख़त्म हो गई। नवाज शरीफ को 4 हफ्तों के लिए इजाज़त दी गई। अदालत का सिवा किसी का कोई रोल नहीं। ये नवाज शरीफ की जीत है, ना हमारी हार है। पिछले एक महीने से नवाज शरीफ साहब टेलीविजन में थर्मामीटर लेके फंसे हुए थे। स्टॉक एक्सचेंज की तरह कभी प्लेटें ऊपर जा रही थी, कभी प्लेटें नीचे आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि ये कराची की स्टॉक एक्सचेंज है, सुबह उठो तो कुछ है, शाम को उठो तो कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे बात काम खुश असलूबी से हो गए हैं और अल्लाह ताला नवाज शरीफ को सेहत दे। और भी जो बीमार हैं अल्लाह उनको भी सेहत दे। वज़ीर रेलवे ने मौलाना फजलुर रहमान से मुताल्लिक कहा कि मौलाना ने पूरी कोशिश की, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने का। मौलाना को जाना ही था। ये लोग किसी के कहने पर वापस नहीं गए। पाकिस्तान की सियासत में खुशगवार दौर आने वाला है। फजलुर रहमान साहब ने भी अपनी पूरी कोशिश कर ली है और खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने में। वो जैसे आए वैसे चले गए, बहुत अच्छा किया। उनको अंदाज़ा नहीं था कि सियासत और जंग की टाइमिंग बड़ी अहम होती है। और सर्दी में 3 आदमी बेचारे गरीब मर गए और उनको ये ख्याल ही नहीं था कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी उनका साथ छोड़ देगी। शेख रशीद का मजीद कहना था कि आसिफ जरदारी केस में 5 लोग प्ली बारगेन के लिए कोशा हैं। हमजा शहबाज और खुर्शीद शाह के अलावा लोग प्ली बारगेन में लगे हुए हैं। इमरान खान का एजेंडा है किसी चोर को नहीं छोड़ेंगे। 2-3 महीने अहम है, 15 जनवरी तक हालात बेहतर हो जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि रेलवे में 80 लाख मुसाफिरों का इजाफा किया है। तबलीगी जमात का शुक्रिया, उन्होंने सिलेंडर पर पाबंदी लगाई। गैर मुल्की ब्लॉगर्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में शूटिंग करेंगे। जिस तरह हमने रेलवे में मेहनत की है, 80 लाख पैसेंजर ज्यादा बढ़ाएं, 7 से 15 ट्रेनें की हैं फ्रेट की। ये एक बड़ा खूनी और बड़ा अलमनाक हादसा हुआ। मैं तबलीगी जमात का मशकूर हूँ कि उन्होंने स्टोर्स पर और वो सिलेंडर्स पर पाबंदी लगाई है। मैं जाकर भी रायगंज में उनका शुक्रिया अदा करूँगा। रेलवे एक बहुत बड़े हादसे से गुजरी है
तमाम लोगों की लाशें सवाए 2 आदमियों के उनके घरों में पहुंचा दी गई हैं। मैं एक बार फिर आपका मशकूर हूँ इंशाअल्लाह ताला। और जो आसफ जरदारी साहब के 5 केसेस हैं, 5 के 5 लोग जो हैं वो बारगेन में लगे हैं, प्री बारगेन में, सवाए खुर्शीद शाह के और हमजा शहबाज के। मेरा ख्याल है अब प्री बारगेन के केसेस इन 2 लोगों को छोड़ के शुरुआत हो गई हैं। 4-5 महीने में वो अपने फैसले पे पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर और सूबाई पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख का कहना है कि इमरान खान 5 साल नहीं, इसके बाद भी वजीर आजम मुंतखब होंगे। इंसाफ हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हलीम आदिल शेख ने बिलावल भुट्टो जरदारी को मुखातिब करते हुए सिंध के मसाइल का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को ठहराया और कहा कि टिड्डियों का हमला, एड्स और कुत्ते के काटने के मसाइल, ये सब अजाब आप जैसे हुक्मरानों की वजह से हैं। थर में इतना नुकसान हुआ लेकिन नाअहल सिंध हुकूमत ने कोई इकदाम नहीं किए। बिलावल साहब, आपकी काबीना, आपके लोग नाक तक करप्शन में फंसे हुए हैं। टिड्डी दल ने भी हमला किया तो आपके सिंध पर ये अजाब सिंध पर नाज़िल क्यों हो रहा है? सिंध पर टिड्डी दल का अजाब हो, आसमानी बिजली का अजाब हो, आवारा कुत्तों का अजाब हो, इन करप्ट माफिया का अजाब हो, इन जाली बैंक अकाउंट्स का अजाब हो, एड्स का अजाब हो या भूख का अजाब हो, सिंध पे ही क्यों नाज़िल हो रहा है? सिंध पे क्यों आ रहा है? क्योंकि सिंध के ऊपर आप जैसे वो लोग जिन्होंने खून चूसा है सिंध के अवाम का, पहले तो पाकिस्तान के अवाम का चूसा, आप जैसे लोग मुसल्लत हैं। तो कहते ना कौए के कोसने से गांव नहीं उजड़ा करते, तो आप कप्तान इंशाअल्लाह 5 साल नहीं, इंशाअल्लाह कप्तान महातीर मोहम्मद है इस पाकिस्तान का। हलीम आदिल शेख ने JUI के धरने के हवाले से कहा कि सिंध में आज जो रोड जाम है इसमें वजीर आला बराबर के मुजरिम हैं। वजीर आजम के इस्तीफे का ख्वाब देखने वालों को अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो चुका है। इन्हें इस बात का यकीन करना पड़ेगा कि इमरान खान 5 साल ही नहीं, उसके बाद भी वजीर आजम मुंतखब होंगे। कोयटा चमन शाहरा जड़ाबंद के मकाम पर JUI और पश्तूनख्वा मैप के कारकुनों के धरने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शाहरा की बंदिशता अफगान ट्रेड ट्रांजिट और नेटो फाज की सप्लाई समेत तमाम ट्रांसपोर्ट मुअत्तल हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के प्लान बी के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर धरने जारी हैं। बन्नू में GIFA के कारकुनों ने धरना देकर लिंक रोड इंडस हाईवे ब्लॉक कर दी, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। इधर कराची में भी JUI का हब रिवर रोड पर धरना जारी है, जबकि कोयटा चमन शाहरा जड़ाबंद के मकाम पर JUI और पश्तूनख्वा मैप के कारकुनों के धरने के बायस कौमी शाहराह ब्लॉक हो गई और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। अफगान ट्रेड ट्रांजिट, नेटो फाज की सप्लाई समेत तमाम ट्रांसपोर्ट मुअत्तल हो गई। नीदरलैंड की मलका मैक्सिमा पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगी, जिसकी दफ्तर खारजा ने भी तस्दीक कर दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि मलका मैक्सिमा 25 ता 27 नवंबर पाकिस्तान का दौरा करेंगी। मलका अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल की खुसूसी नुमाइंदे की हैसियत से दौरा करेंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दौरे के दौरान
नीदरलैंड की मलका मैक्सिमा सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान से मुलाकातें करेंगी। मुलाकातों में बाहमी ताल्लुकात के फरोग के लिए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि रवां बरस अगस्त में पाकिस्तान में कारोबारी माहौल में बेहतरी के बाइस नीदरलैंड ने पेट्रोलियम और LNG के शोबे में सरमायाकारी का ऐलान किया था। डिच कंपनी रॉयल वोपाक के वफ्द ने मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद से मुलाकात में पाकिस्तान में $2 अरब 80 करोड़ की सरमायाकारी का मंसूबा पेश किया था। हालिया बारिशों और बर्फबारी से शांगला, कोहिस्तान और सवात समेत मुतादिद इलाकों में शदीद नुकसानात हुए हैं। कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग और बर्फबारी से शाहराहें भी बंद हो गई हैं। हुकाम ने शांगला और कोहिस्तान में बारिश के मुतासरीन से नुकसान की तफसील तलब कर ली है। आवाम को हिदायत की गई है कि वो जानी और माली नुकसान से मुतालिक इंतजामिया को आगाह करें। महकमा रिलीफ का कहना है कि सवात और अपरदीर में बारिश से 4 घरों को नुकसान पहुंचा। हरीपुर में 1 शख्स जाँ बहक और 1 जख्मी हुआ। अपरदीर में मुतासरीन में टेंट, कंबल और ग़िज़ाई अशिया तकसीम कर दी गईं। दीरबाला में बारिशों से 3 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। कोहिस्तान में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिससे मुतादिद मकामात पर शाहराह बंद हो गई हैं। तीमर गराम के मकाम पर भी बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग हुई, जबकि शदीद बर्फबारी की वजह से कागान और बालाई इलाकों तक शाहराह बंद हो गई है। ज़िला इंतज़ामिया ने मालाकंड और हज़ारा में बंद शाहराहों को जल्द बहाल करने की हिदायत जारी कर दी है। हैवी मशीनरी के जरिए शाहराहों से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। सफारी पार्क में जारी 3 रोज़ा सफारी फैमिली फेस्टिवल में ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल evenmore.pk के स्टॉल पर खासा रश देखने में आ रहा है। एवनमोर की प्रोडक्ट शॉपिंग कमेटी कार्ड में भी शुरा खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। महज 250 रुपए मालियत का मुनफरिद नौयत का हामिल कार्ड जो सारिफ को किस्मत बदलने का मौका फराहम करता है, शहरियों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। शॉपिंग कमेटी कार्ड की खासियत है कि यह अपने खरीदारों को किसी भी सूरत नुकसान नहीं होने देता। कार्ड की कुरानंदाजी की तारीख 1 दिसंबर रखी गई है, जिसके नतीजे में जीतने वाले सारिफ को हज़ारों रुपए मालियत का नकद इनाम दिया जाएगा। लेकिन जो लोग इनाम से महरूम रहे वो ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल में शॉपिंग के दौरान अपनी रकम एडजस्ट करा सकते हैं। फैमिली फेस्टिवल में सफारी पार्क के वसी और इस सब्ज़ाजार पर मुख्तलिफ इदारों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए, जिनमें रोबोटिक्स, जरी वर्क, फेस पेंटिंग, लाइव पेंटिंग, खाने पीने समेत दीगर अशिया के स्टॉल्स शामिल हैं, जबकि शहरियों की बड़ी तादाद फेस्टिवल में शरीक हुई।